सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हम बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। मैं प्रभु का दास आपका भाई संदीप आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के मधुर छुटकारा देने वाली और महान संगति में, उसकी उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूं हमारे इस पेज के लिए, मसीह मंडली पेज के लिए, प्रभु के दास व दासी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अजीजों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज की शाम हम सब पर बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी दया करी कि हम उसकी उपस्थिति में मिलकर एक साथ उसके पवित्र वचन पर ध्यान करें, अपने खुदावंद यीशु मसीह पर हम ध्यान करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। अजीजों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस पेश पर। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस कलाम कहता है कि हमारा परमेश्वर तो भला है, यहोवा तो भला है। वचन कहता है उसकी करुणा सदा की है। और दाऊद तो अपने मन से कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को तू ना भूला, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि वही मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। खुदावंद ही मेरे सर पर दया और करुणा का मुकुट बांधता है, और वही मेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। खुदावंद ही हमारी जवानी को, प्रभु का वचन कहता है, नया कर देता है। अजीजों, आइए, यह समय है कि हम मिलकर अपने परमेश्वर पिता की, अपने खुदावंद यीशु मसीह की हम आराधना करें, उसकी बड़ाई करें। जैसे भजन 105 का लिखने वाला कहता है, भजन 105 का लिखने वाला कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत को गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हालेलुया। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। हालेलुया। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। अजीजों, भजन 105 का लिखने वाला प्रभु का दास दाऊद हमें आराधना के बारे में कुछ बातों को सिखाता है। आराधना अजीजों केवल ताली बजाना और हालेलुया बोलना और केवल गीतों को गाना ही आराधना नहीं है। हमारा सारा जीवन परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित होना चाहिए। हालेलुया। हमारा समर्पण वो सबसे बड़ी सच्ची आराधना है, जिसे परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है। अपने आप को समर्पित करना, परमेश्वर की वेदी पर अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना, वो परमेश्वर के लोगों की सबसे बड़ी आराधना है परमेश्वर के लिए। यहां प्रभु का वचन कहता है कि प्रार्थना करना और उसके कामों का प्रचार करना, उसके लिए भजन गाना और उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करना और उसके अपने हृदय को प्रभु में आनंदित करना और उसकी सामर्थ्य के खोजी बनना और उसके आश्चर्य कर्मों को पर ध्यान करना, ये सब बातें हमारी आराधना में शामिल है। अजीजों, इसलिए आइए आज की शाम मेरे साथ मिलकर आइए अपनी सब बातों से हम ध्यान को हटाते हुए अपनी आंखों को हम प्रभु यीशु मसीह पे लगाए। हालेलुया। जो हमें छुड़ाने वाला, हमें नई जिंदगी देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, हमें अंधकार में से निकालने वाला, हमें नया बल देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपने मनों को हम प्रभु की आराधना के लिए तैयार करें। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। The Bluetooth device is connected successfully. थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊं, अपने परमेश्वर की स्तुति गाएं, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
खुदा उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। आइए धन्यवाद के साथ गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर प्रभु ने दिया है, से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला। मुझे आभारी हूँ प्रभु मेरे। मांगने से ज्यादा मिला। हालेलुया। विश्वास से मांगने के द्वारा प्रभु सब कुछ हमें देता है। अजीजों, आभारी हूँ प्रभु मेरे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। आइए स्तुति करें। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की, वो राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु को स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया गया, हालांकि सारे स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बना, हालांकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। वो दास बना, वो दीन बना, परमेश्वर कहते हैं, हालांकि वो सारी महिमा के आदर के योग्य है। चल जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। स्तुति। धन्यवाद। हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति। हालेलुया। अजीजों, आइए अपने यीशु मसीह की हम स्तुति करें। हालेलुया। सारे स्वर्गदूत उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जुबान हमारे परमेश्वर मसीह की बड़ाई करेगी, अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे खुदावन का वचन जो है वो सदा का वचन है। प्रभु का वचन
हथौड़े के समान है, वचन कहता है कठोर हृदय को वो तोड़ देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो अग्नि के समान है, हमारे मन के सारी मलिनता को, बुराई को वो भस्म कर देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो खालिस दूध के समान है, हमारे आत्मिक मनुष्य को पोषित करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित रोटी के समान है, शहद से भी अधिक मीठा है, प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार से अधिक छोटा है। जैसे भजन 23 का लिखने वाला प्रभु की बड़ाई करते हुए कहता है कि यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। आज प्रभु ने आपको खींच कर निकाला है आपके पापों में से। हालेलुया। आप तो नाश होने के कगार पे थे। अपने पिछले जीवन के बारे में सोचिए, अपने पुराने जीवन के बारे में सोचिए, उस समय के बारे में सोचिए जब सबने आपको छोड़ दिया। अब आंसू बहा रहे थे, आप रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपना वचन आपके जीवन में भेजा और आपको खींचकर प्रभु ने निकाला। जैसे दाऊद कहता है, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें चंगाई दिया। अजीजों, जब आप बीमार थे, बीमारी के बिस्तर पर थे और आप रात दिन जो है आंसू बहाते थे, परमेश्वर ने अपने सामर्थी वचन को भेजकर यीशु मसीह ने अपने छिदे हुए हाथों को आपकी तरफ बढ़ाया और आपको बीमारी के बिस्तर से उठाया। ये सब बातें आपको उत्साहित करती हैं कि आप उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसका धन्यवाद दें। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण को अधलोक में से निकाला है। अजीजों, आप जानते हैं अधलोक किसके लिए है? अधलोक शैतान उसके दूतों के लिए है। कब्र में से परमेश्वर ने आपको निकाला है, मुझे निकाला है, क्योंकि वचन कहता है कि अपने पापों में हम मरे हुए थे, हम परमेश्वर के विरोधी थे, अपने पापों में मरे हुए थे, हमारा आत्मिक मनुष्य मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। हालेलुया। उसने हमें खोजा, उसने अपने वचन से हमें जिलाया। हालेलुया। हमारी आत्मा को प्रभु ने जीवित कर दिया। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। अजीजों, परमेश्वर ने आपको कब्र में पड़ने से बचाया। कितनी बार शैतान ने, हमारे शत्रु ने चाहा कि हमारे जीवन को वो खत्म कर दे, लेकिन परमेश्वर ने बार बार हमें बचाया, हमें नया जीवन दिया। अजीजों, जहां पर भी है परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आपके परिवार में परमेश्वर ने जो भलाई करी है, उन भलाई को याद करते हुए अपने खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध, वचन कहता है तो क्षण भर का होता है। हालेलुया। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को तो रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। प्रभु का वचन कहता है कदाचित हो सकता है अब तक आपने आंसू बहाए होंगे, अपनी पीड़ा में रहे होंगे, आपने दुख उठाया होगा, लेकिन यह समय है प्रभु जब आपके जीवन में आना चाहता है। यीशु मसीह आपके हृदय को स्पर्श करना चाहता है। यीशु आपकी परिस्थितियों से आपको छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह आपको सारे बोझों से छुटकारा देना चाहता है। यीशु मसीह आपको शारीरिक चंगाई देना चाहता है, मन की चंगाई देना चाहता है, नया जन्म देना चाहता है। प्रभु की ओर हाथ बढ़ाइए अजीजों, वही आपकी एकमात्र जीवित आशा है। जीसस इज योर ओनली एंड लिविंग होप। हालेलुया। ही विल नेवर डिसअपॉइंट यू। हालेलुया। ही विल नेवर डिसीव यू। हालेलुया। मैंने तुमने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलनेगा, और यह यहोवा अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। प्रियो, कई बार जब हम परेशानियों में होते हैं, दुख में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, उसका वायदा है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए अपने मन को अपना निराश मत कीजिए। हालेलुया। यीशु आपके जीवन की नैया में है, यीशु आपके जीवन में है। उसे पुकारिए और हमेशा आपके साथ है।
दाऊद कहता है, यहोवा मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर मैंने विनती की। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। हालेलुया। और ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। अजीजों, परमेश्वर ने आपको कब्र में जाने से बचाया। कब्र में जाने से परमेश्वर ने बचाया। अधोलोक में से प्रभु ने आपको निकाला। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके विलाप को आपके आनंद में बदल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको जो है खींच कर निकाला है आपकी बीमारी में से, आपके उन परिस्थितियों में से। हालेलुया। और आपके शत्रुओं को प्रभु ने जो है लज्जित किया। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करने से हम परमेश्वर के आनंद से पवित्र आत्मा हमें भरेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करें। आइए एक और गीत हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। करता हूं मैं तेरी चिंता, प्रभु कहता है। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. आइए इस गीत के द्वारा अपने प्रभु का धन्यवाद करें। यीशु कहता है, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तेरे चिंता तू क्यों चिंता करता है? यीशु आपसे कहता है, तू क्यों चिंता करता है? तेरे चिंता तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रभु कहता है, आंसू की घाटियों में तेरा हाथ में कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ओ यीशु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। आराधना करें प्रभु, स्तुति करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा की स्तुति करें। हालेलुया। तो देखेगा खुद को मेरे हाथों में। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए। हालेलुया। तो देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरे शक्ति में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा। प्रभु कहता अपनी शक्ति में तुझे देता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु आपके जीवन में उड़ेलता है। हालेलुया। कृपा में करता हूँ मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यीशु आपका हाथ ना छोड़ेगा। उसका वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में। प्रभु कहता है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। अपनी कृपा दृष्टि में तुझे बनाए रखूंगा। प्रभु कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे कहता है अजीजों, हालेलुया, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। आमीन। हालेलुया। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर
चलाऊंगा हर दिन छाह में। प्रभु कहता अपने हाथों में तुझे उठाकर हर दिन मैं चलाऊंगा। हालेलुया। वो काबों के समान हमारा परमेश्वर उसके परों पर हमें उठाकर चलाएगा। हालेलुया। मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा। यीशु आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं बदलता है, उसका प्रेम सदा का है। हालेलुया। वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। वचन कहता है। हालेलुया। ओ परंतु तुम्हारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा और इसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। मलाकी 4:2 में प्रभु का वचन कहता है, अब्राहम का मैं परमेश्वर हो, अद्भुत कार्य क्यों ना कर। आश्चर्य कर्म यीशु मसीह आपके जीवन में करेगा। प्रार्थना में लगे रहिए, वचन को थामे रहिए, वचन पर भरोसा रखिए। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। हालेलुया। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य। हमारा यीशु मसीह योग्य है। ताहू मैं तेरे चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अपने सारी चिंता, अपनी नौकरी की चिंता यीशु में डाल दीजिए, अपने बच्चों की चिंता यीशु में डाल दीजिए, अपने परिवार की चिंता यीशु में डाल दीजिए, अपने भविष्य की चिंता यीशु में डाल दीजिए। वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ओ लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी वो करने की योग्य है। हमने इस मधुर गीत में हमने प्रभु यीशु मसीह की हमने बढ़ाई करी। अजीजों, मैं एक वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं। भजन 32 उसका 8वां पद मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसका 8वां पद कहता है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमसे, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अजीजों, भजन 32 का 8 पद मैंने आपके बीच में पढ़ा है। परमेश्वर कह रहा है वह हमें बुद्धि देगा। हालेलुया। और जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें हमारी अगुवाई करेगा। प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, ऐसे परमेश्वर की हम संतान हैं, जिसका वायदा है कि वो हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। कितने धन्य हैं हम, कैसे परमेश्वर की सेवा करने वाले हम लोग हैं, जो हमारी निरंतर अगुवाई करता है। प्रियो, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने अपने लोगों की अगुवाई करी, जब परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इस्राएलियों को फिरौन की गुलामी में से, मिस्र देश की बंधुआई में से जब निकाल कर ले आया, परमेश्वर ने 40 वर्षों तक परमेश्वर ने अपने लोगों की अगुवाई करी। प्रियो, आज का मेरा संदेश है लाल सागर को पार करना, विश्वास की यात्रा। हालेलुया। आज के मेरे संदेश का जो विषय है वो ये है, क्रॉसिंग द रेड सी, द जर्नी ऑफ फेथ। हालेलुया। लाल सागर को पार करना, विश्वास की यात्रा। हालेलुया। अजीजों, आप जानते हैं हम जितनों ने परमेश्वर मसीह पर विश्वास किया है, हम सब
एक यात्रा में है। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन एक विश्वास की यात्रा है। जैसे प्रभु के एक दास वॉचमैन नी ने बहुत ही प्यारी कोटेशन में बताया है कि मसीह जीवन क्या है। आई वांट टू शेयर वन ब्यूटीफुल कोट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड, वॉचमैन नी। ही सेड लाइक दिस, ही रोट लाइक दिस। उसने कहा, द क्रिश्चियन वॉक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, the Christian walk from start to finish is a journey of faith. Hallelujah. The Christian experience from start to faith is a journey of faith. वॉचमैन ने, प्रभु के दास ने ये कोटेशन दी है कि मसीह जीवन जो है वो एक यात्रा है, एक विश्वास की यात्रा है अजीजों। जिसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी में ले आया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि जब परिस्थितियों में हम होते हैं, अक्सर शैतान हमारे मन से परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को चुरा देता है और सांसारिक बातों में हमें उलझाता है। हमारे मन में बहुत सा संदेह और बहुत से प्रश्न वो खड़े करता है। हमारे मसीह जीवन को लेकर बहुत से वो झूठ हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है। आज की शाम अजीजों, शैतान के झूठ से अपना कान हटाइए और परमेश्वर के वचन के लिए अपने मन को खोल दीजिए, अपने आत्मा को खोल दीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके हृदय को खोले ताकि परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ आपके हृदय में बैठने पाए। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी और उन्नति करने पाए। मैं आज आपको निर्गमन की पुस्तक में ले चलूंगा, उसके 13 और 14 अध्याय में। निर्गमन की पुस्तक उसके 13 और 14 अध्याय से आज हम देखेंगे कि लाल सागर को जब प्रभु के लोगों ने पार किया और जब उनके सामने लाल सागर एक चुनौती बनकर खड़ा था और उनके पीछे फिरौन की सेनाओं ने घेरा हुआ था और ऐसी कश्मकश में प्रभु के लोग थे, नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें, दाएं छाएं या बाएं छाएं, पीछे जाएं कि आगे जाएं। अजीजों, हमारे मसीह जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें ये नहीं समझ पड़ती है कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। तो लाल सागर के अनुभव से मैं आज आपको उत्साहित करूंगा। निर्गमन उसके 13 और 14 अध्याय से, जैसा मैंने आज का जो मुख्य पद पढ़ा है भजन संहिता 32 का 8 में, प्रभु कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति मैं तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जीजो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 13वें पद में, यीशु ने कहा परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग पवित्र आत्मा बताएगा। हालेलुया। वे अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ वो सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अजीजों, मसीह जीवन में हम अकेले नहीं हैं। अजीजों, मसीह जीवन में हम किसी भी क्षण अकेले नहीं हैं। परमेश्वर पिता ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि निरंतर मसीह जीवन में परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करे और परमेश्वर का आत्मा उसी की अगुवाई करेगा जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलेगा। अजीजों, निर्गमन 13 और 14 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए और मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं जो आपको मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने में आपको उत्साहित करेंगे। हो सकता है आज आप किसी ऐसी परेशानी में होंगे, मानसिक रूप से आप किसी चिंता में, किसी डिप्रेशन में होंगे और हो सकता है आपको आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला लेना है। हो सकता है कि आप किसी बुरी लत में है, किसी बंधन में है, आप अंदर से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आप किसी बोझ के नीचे हैं। आज का वचन आपके जीवन में एक नयापन लेके आएगा, एक नई सामर्थ को लेकर आएगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप आज मेरे साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ आइए हम बने रहे। हालेलुया। अजीजों, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, परमेश्वर हमारे मार्ग को जानता है। परमेश्वर हमारे मार्ग को जानता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। परमेश्वर कैसे जानता है? वो इसलिए जानता है क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम उसके हाथों की रचना है। परमेश्वर
हमारे मन के विचारों को जानता है। जब मैं और आप अपनी मां के गर्भ में थे, परमेश्वर का वचन में भजन 139 में कहता है कि मैंने अपना चित्त तुझ पे लगाया, मैंने तेरे बेडौल तत्व को देखा। परमेश्वर आपसे कहता है मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर जानता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। परमेश्वर जानता है कि आपके लिए कौन सा उत्तम मार्ग है, कौन सा उत्तम मार्ग आपके लिए। हो सकता है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, आपको लग सकता है कि वो मार्ग आपके लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार हो सकता है वो मार्ग आपके लिए अच्छा ना हो। इसलिए परमेश्वर नो एंट्री का बोर्ड आपको बार बार दिखा रहा होगा उस मार्ग पर, क्योंकि परमेश्वर जानता है कौन सा मार्ग हमारे लिए उत्तम है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर अपने दास मूसा के नेतृत्व में अपने लोगों को, इस्राएलियों को फिरौन की गुलामी में से निकाल कर लाया, तो परमेश्वर जानता था कि अपने लोगों को कौन से मार्ग पर लेके चलना है। मैं निर्गमन उसका 13वां अध्याय और उसका 17 और 18 पद आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। निर्गमन उसका 13वां अध्याय उसका 17-18 पद में लिखा है, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश से होकर जाने वाला मार्ग छोटा था। देखिए, कनान देश में जाने का एक लघु मार्ग था, एक शॉर्टकट भी था, एक सरल मार्ग भी था, तो भी परमेश्वर ने यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं जाने दिया कि ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई को, युद्ध को देखें मेरे लोग, तब पछता कर, डर कर, घबरा कर मिस्र देश में वापस लौट जाएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के निर्जन प्रदेश में से ले गया, इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र देश में से निकल गए। प्रियो, परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर जानता है कि कौन सा मार्ग आपके लिए उत्तम है। अजीजों, जवान बहन भाई, अगर आप वचन को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के कहने के अनुसार आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो मार्ग अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर की दृष्टि में वो मार्ग आपके लिए उत्तम ना हो। यहां परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पलिश्तियों के देश में से होकर जाने वाला मार्ग छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उस मार्ग से नहीं जाने दिया। कहीं ऐसा ना हो कि वो डिस्करेज हो जाएं, वो परिस्थितियों को देखकर निराश हो जाएं, घबरा जाएं और वापस जिन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं उसी परिस्थिति में लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें चक्कर खिलाकर, कई बार परमेश्वर हमें चक्कर खिलाता है। कई बार परमेश्वर हमें जो है लंबे रास्ते से हमें लेकर चलता है। आप जानते हैं क्यों? ताकि हम मसीह जीवन में परिपक्व हो सके। हालेलुया, हम ताकि मसीह के स्वभाव में बढ़ सके। हालेलुया, ताकि विश्वास हमारा बढ़ने पाए। कई बार हमारी प्रार्थनाएं इसलिए अनसुनी की जाती है ताकि हम उस पर भरोसा रखना सीखें, हम परमेश्वर की बात छूना सीखें, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना सीखें। कई बार परमेश्वर हमें जानबूझकर लंबे रास्ते से हमें लेकर चलता है। सकरा मार्ग जो जीवन की ओर ले चलता है, उसी सकरे मार्ग से परमेश्वर हमें लेकर चलता है ताकि पवित्र आत्मा कि जो फल है वो हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य का हमारा जो पुराना आदमी जो स्वभाव है, वो हमेशा शैतान हमें उकसाता है कि हम शॉर्टकट हमें अच्छे लगते हैं, हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम कतारों में खड़ा नहीं होना चाहते, हम वेटिंग लिस्ट में हम नहीं अपना नाम देखना चाहते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर चुटकियों में इंस्टेंट कॉफी जैसी होती, इंस्टेंटली परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। लेकिन यहां यह वचन बताता है कि परमेश्वर जानता है कि उसके लोगों के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के निर्जन प्रदेश में से ले गया। अजीजों, परमेश्वर के मार्गों पे भरोसा रखिए। परमेश्वर के मार्ग जो है वो जीवन की ओर लेके जाते हैं। चौड़ा है वो रास्ता जो मृत्यु की ओर लेके जाता है, और सकरा है वो रास्ता जो जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना सीखे, उसकी बात सुनना सीखे।
उसका मार्ग जीवन का मार्ग है। उसके मार्ग में जो है उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उसके मार्ग में धीरज, शांति है, आनंद है। अजीजों, परमेश्वर आपके मार्गों को सीधा करने वाला परमेश्वर है। जो मार्ग उसने आपके लिए तैयार किया है वो मार्ग यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। अजीजों, परमेश्वर अपने लोगों को दूसरे रास्ते से लेकर गया। उसके बाद हम देखते हैं इसी अध्याय में आगे हम देखते हैं कि जब विश्वास की यात्रा में अपने मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या परमेश्वर हमें बीच में छोड़ देता है? क्या परमेश्वर हमें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है? क्या परमेश्वर हमें अकेला छोड़ देता है? हम इसी अध्याय में देखते हैं जब परमेश्वर अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से निकाल कर लाया तो परमेश्वर हर कदम पर उनके साथ था, अपने लोगों के साथ था। उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। निर्गमन 13 का 21 और 22 वचन में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है, उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को प्रकाश देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे परमेश्वर चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो मेघ के खंबे को दिन में और ना आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा अजीजों। यीशु मसीह हमारा हमसे कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। देखिए, जब प्रभु अपने लोगों को फिरौन की गुलामी से मिस्र देश से बाहर निकाल कर लाया तो वचन बताता है परमेश्वर दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को प्रकाश देने के लिए आग के खंबे में उनके आगे के चला। और ना तो मेघ के खंबे को प्रभु ने दिन में और ना आग के खंबे को प्रभु ने रात में लोगों से हटाया। यह बात बताता है अजीजों के परमेश्वर हमारी निरंतर अगुवाई करेगा। जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर नहीं देख रहा या परमेश्वर आपके मन की पीड़ा को नहीं समझता, परमेश्वर आपके घर की परिस्थिति को नहीं जानता, आप अपनी जॉब से किस समय से गुजर रहे हैं और आपके क्या क्राइसिस है, परमेश्वर नहीं जानता। वचन कहता है परमेश्वर की आंखें उसके लोगों पर हमेशा लगी रहती हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। प्रियो, परमेश्वर निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसका वचन मेरे पांव का दीपक और मेरे मार्ग का उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा निरंतर हमारी अगुवाई करेगा, ये उसका वायदा है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी निरंतर अगुवाई करेगा। प्रियो, हमें उस पर भरोसा रखना है। इस विश्वास की यात्रा में हमें यह नहीं सोचना कि मैं अकेला हूं। यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो दिन को मेघ के खंबे में और रात को आग के खंबे में सदा सर्वदा उनकी अगुवाई करता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, अपने दास और दासियों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। उसकी अगुवाई पर भरोसा रखें। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके जो शत्रु हैं, हमारे बहुत से आत्मिक शत्रु हैं, अंधकार की शक्तियां जो आपके परिवार के अगेंस्ट में खड़ी होती हैं, जो आपके शारीरिक अभिलाषाएं जो आपके अंदर उत्पन्न करती हैं और आपका मन परमेश्वर के वचन से हटाने का प्रयास करती हैं। क्योंकि बाइबल कहती है हमारी लड़ाई किसी लहू और मांस से नहीं है, लेकिन अंधकार की शक्तियों से है। प्रियो, परमेश्वर हमारे शत्रुओं और विरोधियों को नाश करने के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन से यह उत्साहित करना चाहता हूं, बहुत जल्दी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। बहुत जल्दी परमेश्वर आपके शत्रुओं को जो है आपके पैरों के नीचे कुचलवाएगा। हालेलुया। मैं निर्गमन 14 अध्याय उसका 4 वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। देखिए, यहां परमेश्वर ने कहा अपने लोगों से, उसने कहा तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, वह उनका पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। परमेश्वर कहता है और मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं, और उन्होंने वैसा ही किया। देखिए, परमेश्वर कह रहा है मूसा से, अपने लोगों से कह रहा है कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह तुम्हारा पीछा करेगा, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। प्रियो, जिन परिस्थितियों में आज आप हैं, जिन दुख पीड़ाओं से आप गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों से आप निराश मत होइए। उन परिस्थितियों को परमेश्वर अपनी
उसकी महिमा में रूपांतरित करेगा। परमेश्वर आपकी बीमारी के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अपनी क्राइसिस के द्वारा परमेश्वर जो है अपनी महिमा को प्रकट करेगा। अजीजों, जिन परिस्थितियों से आप निकल रहे हैं, परमेश्वर जो है आपकी उस पेन को प्रेस में बदल देगा, आपकी वरी को वर्शिप में बदल देगा, आपकी एगोनी को, दर्द को वो आपकी अनॉइंटिंग में, अभिषेक में बदल देगा, आपके मेस को, आपके उथले पुथले जीवन को वो मैसेज में बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि मैं फिरौन के मन को कठोर करूंगा और वो तुम्हारा पीछा करेगा। वह तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, उनका नाश करके मैं अपनी महिमा करूंगा। प्रियो, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से सर्वदा होती रहे। हम यही प्रार्थना करें। हमारी कमजोरियों में, हमारी घटी में, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, हमारे कलेश में, हमारे आंसुओं में, हमारे संघर्ष में, हमारी परीक्षाओं में हम ये दुआ करें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन शारीरिक देह में जब यीशु था, उसने दुख उठाकर, आंसू बहाकर अपने पिता की आज्ञा मानने को सीखा और क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने अपने अब्बा पिता को महिमान्वित किया। हालेलुया। उसी तरह से हमारे मसीह जीवन की यात्रा में जब हम दुख उठाते हैं, आंसू बहाते हैं, निराशा में होते हैं, दुख में होते हैं, परीक्षाओं में होते हैं, और जब हम धीरज रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम थामे रखते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से होती है। हालेलुया। चौथी बात हम देखते हैं प्रियो, कि जो बातें आपको रुकावट लग रही हैं, बाधा लग रही हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों बार बार ये बीमारी मेरे जीवन में आ रही है, क्यों बार बार ये परीक्षा मेरे जीवन में आ रही है। जिन परेशानियों को देखकर आप नकारात्मक सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो रुकावटें, बाधाएं आपको अपने जीवन में लग रही हैं, प्रभु उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। मैं आपको बताऊं, जो आपके लिए एक चुनौती है, वो परमेश्वर के लिए एक मौका है आपको विश्वास में बढ़ाने का। अजीजों, हालेलुया। परमेश्वर हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। किनके लिए? सबके लिए नहीं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, जिन्होंने जीवन के सिंहासन पर यीशु मसीह को बिठाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन दे दिया है। सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो चीजें आपको रुकावट लग रही हैं, बाधा लग रही है, प्रभु उसको अवसर के रूप में देख रहा है। आप जानते हैं, जब अमालेकियों ने अलीशा को घेर लिया था, तो उसका जो सेवक था गहेजी, वो डर गया। उसने कहा कि हे मेरे स्वामी, अमालेकियों की सेनाओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम तो नाश हो जाएंगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, शत्रुओं ने हमें घेर लिया है, वो हमें खत्म कर देंगे। तब अलीशा ने प्रभु से प्रार्थना करे, कहा प्रभु इसकी आंखों को खोल दीजिए। प्रभु ने गहेजी की आंखों को खोल दिया, और तब गहेजी ने क्या देखा कि अमालेकी सेनाओं से बड़ी अग्नि, स्वर्गदूतों का लश्कर उनके पीछे खड़ा है, उनकी सहायता करने के। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 8 और 9 पद में ऐसा लिखा है, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली तो निश्चित चले जा रहे थे। देखिए, शत्रु आपका पीछा करेगा, लेकिन शत्रु जो है वो आपके करीब नहीं आ सकेगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा दीजिए। पर फिरौन के सब घोड़ों, रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहारोत के पास बाल-सपोन के सामने समुद्र के पास डेरा डाले थे, घेर लिया। देखिए, फिरौन और उसके घुड़सवार, फिरौन के सिपाही, फिरौन की सेना इस्राएलियों के लिए एक डर का कारण थी, एक बेचैनी का कारण थी, परेशानी का कारण थी। वो डर रहे थे फिरौन की सेना को देखे, लेकिन परमेश्वर के लिए एक अवसर था अपनी सामर्थ को प्रकट करने का। आपकी जो परेशानी है, जो परिस्थिति है, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो चुनौती है, वो आपको निराश कर सकती है, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा अपने सामर्थ को आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रकट करेगा। अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर
आपके जीवन की लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल घुटनों पर प्रार्थना में आपको अपनी आत्मिक लड़ाई लड़नी है। आपको मुक्के हाथों से ये लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन घुटनों के बल प्रार्थना में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीन करते हुए, प्रार्थना में अपने आप को उड़ेलते हुए आपको अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथों में सौंपनी है। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। प्रियो, हमको प्रार्थना करने के साथ साथ जो है हमें एक्शन भी लेना है। यहां पर देखिए निर्गमन 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में हम क्या पढ़ते हैं। 13 और 14 पद में देखिए लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े प्रभु के उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। प्रियो, ये वचन अपने लिए ले लीजिए। हालेलुया, परमेश्वर आपसे कह रहा है, डरो मत। जो बीमारी आपके परिवार में आई है उससे डरिए मत। हालेलुया, जो परीक्षा आपके जीवन में आई है उससे डरिए मत। हालेलुया, जो बंधन आपके जीवन में है उससे डरिए मत। हालेलुया, जो बुरी लत आपके जीवन में उससे डरिए मत। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उसने हमें आगे पीछे से घेरे रखा है और अपना दाहिना हाथ उसने अंबर थामे रखा है। प्रभु का वचन कहता है, यहां मूसा कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। प्रभु के कामों को आप देखिए जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, आज इसी क्षण करेगा। अगर आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आगे लिखा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हालेलुया, यह अद्भुत है, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की बड़ाई हो। मूसा कह रहा है, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी देखने ना पाओगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। Stand still and see the salvation of the Lord. हालेलुया, शांत रहो और यहोवा के उद्धार के काम को देखो। परमेश्वर का वचन कहता है, अजीजों, अपने मुंह से किसी के लिए बुराई का शब्द ना कहिए। हालेलुया, शैतान आपको उकसाएगा कि आप किसी के बारे में कुछ बुरी बातें कहें। आपको ऐसा लगेगा कि फला आपके लिए बुरा चाह रहा है, बुरा कर रहा है। लेकिन अगर आप मसीह के स्वभाव में है, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है अजीजों। हमारी लड़ाई किसी सरकार के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसी समाज के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसी जाति के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई किसी पड़ोसी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान और उसके दूतों के साथ है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये लड़ाई आप शरीर में होकर नहीं लड़ सकते। शारीरिक लड़ाई नहीं है अजीजों, यह आत्मिक लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध जो है वो घुटनों के बल जीते जाते हैं। प्रार्थना में अपने जीवन को समर्पित करिए, प्रार्थना का आत्मा प्रभु से मांगिए, प्रार्थना में अधिक समय बिताइए। हालेलुया अजीजों, अगर आप छुटकारा देखना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, मैं इन परिवारों को उत्साहित करूंगा, बातें करना बंद करिए, गॉसिपिंग बंद कर दीजिए। हालेलुया, गॉसिपिंग बंद कर दीजिए और प्रभु के साथ समय बिताइए। हालेलुया, प्रभु के साथ समय बिताइए। रात को उठकर प्रभु के साथ समय बिताइए, भोर को उठकर प्रभु के साथ समय बिताइए। प्रभु के वचन को पढ़िए, प्रभु के वचन पर ध्यान करिए। आत्मा क्या कहता है सुन ले। प्रभु का वचन कहता है अजीजों, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। छठी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, हम सातवीं बात देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी सामर्थ को दिखाए। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रभु का वचन का पालन करें। कई बार हम प्रभु से ही चाहते हैं कि प्रभु सब कुछ हमारे लिए करे अजीजों, प्रभु सब कुछ हमारे लिए करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुने, उसके लिए कंडीशन है। मैं आपको प्रभु के वचन से बता देना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय निकालिए मेरे साथ। हालेलुया, 15वां अध्याय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए यूहन्ना का 15वां अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए
हो जाएगा। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फलवंत हो, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। अजीजों, आप जानते हो कई बार हम प्रार्थना करके परमेश्वर को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमारे तरीके से काम करे। प्रियो, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। परमेश्वर कोई खिलौना नहीं कि उसे चाबी भरेंगे और जैसा वो हम चाहे वैसा वो हमारे लिए करे। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, तो परमेश्वर भी कुछ चाहता है हमारे जीवन से। यूहन्ना 15 का 7 और 8 देखिए। पहली कंडीशन यह है कि यीशु में बने रहना बहुत जरूरी है, प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। हमारी प्रार्थनाएं सामर्थी हो, हमारी प्रार्थनाएं आत्मिक हो, हमारी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो। इसके लिए जरूरी है कि मैं और आप यीशु मसीह में बने रहें और उसके बाद उसका वचन हम में बना रहना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु का वचन हमारे मन में नहीं है, हम प्रभु में नहीं बने रहते, हमारी प्रार्थनाएं खोखली हैं। अजीजों, हमारी प्रार्थनाएं खोखली हैं, हमारी प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होगी। जरूरी है कि मैं और आप यीशु मसीह में बने रहें, अपना जीवन प्रभु को दे, पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, यीशु के पास आए, मन फिराएं, उसके बाद उसके वचन को अपने हृदय में जगा दे। फिर वो कहता है, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मेरे पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तो मेरे शिष्य ठहरोगे। अजीजों, अगर आप परमेश्वर के काम अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो यीशु में सबसे पहले बने रहिए। यीशु में बने रहना जरूरी है, उसके वचन में आप बने रहिए। निर्गमन उसका 14 अध्याय का 16, निर्गमन 14 का 16 मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। निर्गमन 14 का 16 में लिखा है, यहां देखिए, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वे 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ लाल समुद्र के ऊपर बढ़ा, वे 2 भाग हो जाएगा, तब इस्राएली अपने स्थल में से निकल जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है कि इससे पहले वो अपनी सामर्थ को दिखाए। प्रभु ने आज्ञा दे रहा है और उन्हें आज्ञा माननी जरूरी है। अगर वो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो वही नाश हो जाते, परमेश्वर के बड़े कामों को नहीं देख पाते। हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाएं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नियम ठहराए हैं, उन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। अजीजों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। इस्राएलियों को आज्ञा दे, मूसा को परमेश्वर ने कहा। आज परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देता है अपने वचन के द्वारा। क्या हम पालन करते हैं? क्या हम पालन करते हैं? परमेश्वर कहता है, नीच कमाई करना छोड़ दो। क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं? लालच मत करो, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या हम उसका पालन करते हैं? किसी के बारे में हम बुरे शब्द ना कहें। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? हम झूठ ना बोले एक दूसरे के साथ, हम गाली गलौच ना करें। परमेश्वर की आज्ञा का पालन अगर हम करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत काम को हम देखेंगे। अजीजों, आप जानते हैं कि उस काना गलील के विवाह में जब दाखरस खत्म हो गया था, तो जो सेवक थे, यीशु मसीह ने बुलाया कि इन मटकों को 6 मटकों को भर दो, मुंह तक भर दो पानी के साथ। तो उन सेवकों ने यीशु मसीह की आज्ञा मानी। अगर आज्ञा ना मानी होती तो आश्चर्य कर्म ना होता। अजीजों, आश्चर्य कर्म अगर आज अपने जीवन में आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की आदत अपने जीवन में पैदा करिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। यहां परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वो आगे बढ़े और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि टीवी देखना थोड़ा कम करें, संसारिक बातों से थोड़ा पीछे हटें, मेरे साथ ज्यादा समय बिताएं। परमेश्वर चाहता है दुनियादारी की बातों से थोड़ा पीछे हटें, थोड़ा पॉलिटिक्स को हम थोड़ा पीछे करें। परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक बातों में बढ़ें, क्योंकि हम आत्मिक पिता की संतान है। आत्मिक पिता की संतान क्या होनी चाहिए? शारीरिक होनी चाहिए कि आत्मिक होनी चाहिए? आत्मिक होनी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद हम देखते हैं 8वें नंबर पर हम देखते हैं, परमेश्वर आपके और आपके शत्रु के बीच में वो खड़ा है और अपने दूतों को आपकी रक्षा करने के लिए वो भेजेगा। प्रियो, फिर से परमेश्वर अपनी सुरक्षा के बारे में आपको बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यहां लिखा है,
तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके बीच जा ठहरा। इस प्रकार में मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया परमेश्वर का दूत। बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वो रात भर एक दूसरे के पास ना आए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब परमेश्वर की आज्ञा को हम मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तब परमेश्वर ऐसे काम हमारे जीवन में करता है जो हमारी कल्पनाओं से परे है। प्रियो, कल्पनाओं से परे हैं, जिनकी हमने कभी कल्पना परमेश्वर ने हमने नहीं करी। देखिए, किद्रोन के नाले के पास जो था एलिशा नबी, एलिया नबी बैठा हुआ था। परमेश्वर ने कहा कि अकाल का समय था, परमेश्वर ने कहा इसी नाले के पास बैठा रहे और नाले का पानी पिया कर। एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसी नाले के पास वो बैठा रहा। परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के वचन का एलिया ने पालन किया और परमेश्वर ने उसका प्रोविजन किया। कौवे इसके लिए मांस का टुकड़ा लेके आते थे, रोटी लेकर आते थे, वो नाले का पानी पिया करता। लेकिन लिखा कुछ दिन बाद वो नाला भी सूख गया। तब परमेश्वर का वचन फिर तिशबी एलिया के पास पहुंचा, पहला राजा की पुस्तक में लिखा है। और परमेश्वर ने कहा अब यहां से उठ और सारपत नगर में एक विधवा है, उसके घर में चला जा। मैंने उसे तेरे लिए ठहराया है कि वो तेरे भोजन का प्रबंध करे। परमेश्वर के वचन की आज्ञा के अनुसार एलिया नबी वहां से उठा और सारपत नगर को चला गया। देखिए, परमेश्वर के वचन की आज्ञा का जैसा पालन वो करता गया, वो आगे बढ़ता गया। परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता रहा। अजीजों, ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। अगर परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में आप देखना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के चंगाई और छुटकारे के कामों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यहां देखिए, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, मूसा ने आज्ञा का पालन किया, तो क्या हुआ? तब परमेश्वर के दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चलता था, अपनी कलीसिया के आगे आगे, अपने विश्वासी बच्चों के आगे आगे परमेश्वर का दूत चलता है। जब घर से बाहर आप सुबह जब ड्यूटी पे निकलते हैं ना, परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलता है। जीजो, आप अकेले नहीं है। जीजो, हालेलुया। परमेश्वर का दूत आपको घेरे रहता है। जैसे हम देखते हैं भजन संहिता 34वां अध्याय, हालेलुया, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। 34वां अध्याय यहां लिखा है, 34 के 7वें पद में लिखा है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। कितना सुंदर ये वचन है। और इसी के आगे एक वचन लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है कि वो हमारी रक्षा करें। आपके मसीह जीवन में, आपके विश्वास की यात्रा में आप अकेले नहीं है। जीजो, परमेश्वर का दूत, उसके दूत हमेशा आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। अंतिम पॉइंट शेयर करने के बाद हम प्रार्थना करेंगे, जो कि बहुत ही एक सुंदर बात है मेरे और आपके लिए। देखिए, इस पूरे संदर्भ में देखिए, लाल सागर बहुत बड़ा सागर था, बहुत बड़ा सागर था। पीछे फिरौन की सेना थी। देखिए, परमेश्वर कैसे काम हमारे जीवन में करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बाइबल कहती है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, बाइबल कहती है। सब कुछ हमारा परमेश्वर कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लाल सागर को गायब नहीं किया। अगर वो चाहता तो क्षण भर में लाल सागर को ओझल कर देता। He could disappear the Red Sea. He can, he could, वो कर सकता है। लेकिन यहां पर देखते हैं कि लाल सागर के बीच में से परमेश्वर ने जो है अपने लोगों के लिए मार्ग तैयार किया। इसलिए मेरे संदेश का जो विषय था, क्रॉसिंग द रेड सी, द जर्नी ऑफ फेथ। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात, कितना दिलचस्प, कितना एक अनोखा अनुभव रहा होगा उस पीढ़ी के लोगों के लिए कि समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। इतिहास में कभी ऐसी घटना कभी नहीं हुई अजीजों। परमेश्वर ने लाल सागर को गायब नहीं किया, लेकिन लाल सागर के बीच में से परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग तैयार किया। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ देना चाहता हूं। देखिए, निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 21 और 22 पद में पढ़ देना चाहता हूं। यह लिखा है, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। हालेलुया। समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वी वायु बहाई और समुद्र को दो भाग करके जल को ऐसा हटा दिया
जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो जाए। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्तर पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। रात के पिछले पहर यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शत्रु के मन में हमारे लिए भय को डालेगा, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। ओ व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। हालेलुया। व्हाट अ माइटी गॉड वी सर्व। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इन पदों को नोट करिए। क्या वो कहते हैं कि उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, परमेश्वर ने, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के आगे से भाग जाएं, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, जल मिस्रियों उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। सवेरा होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने स्थान पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में झटक दिया। हालेलुया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वो सब फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी नहीं बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों और दीवार का काम देता था। यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्र के वश से इस प्रकार छुड़ाया। इस्राएलियों ने मिस्र को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़ा देखा। हालेलुया। यहोवा ने मिस्रियों पर जब अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा और उसके सेवक मूसा पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ये थी हमारी विश्वास की यात्रा। विश्वास की यात्रा हमारी अजीजों। देखा आपने, जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर कैसे हमारे लिए सागर को दो हिस्सों में बांट देता है, कैसे परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे सामने जो है खत्म कर देगा। अजीजों, हमें विश्वास की यात्रा में बढ़ते जाना है, हमें अपने मसीह जीवन में बढ़ते जाना है। मैं एक बार फिर से इन सब पॉइंट्स को दोहरा देना चाहता हूं कि परमेश्वर जानता है वो आपके जीवन को किस मार्ग पर चलाएगा। परमेश्वर आपके लिए उत्तम मार्ग निकालेगा। पहली बात जो मैंने बताई थी, विश्वास की यात्रा में मसीह जीवन में परमेश्वर कदम कदम पर आपकी सुरक्षा करेगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर आपके शत्रुओं और विरोधी को नाश करने के द्वारा अपनी महिमा आपको दिखाएगा। चौथी बात, जो हमें रुकावट लग रही है, जो चुनौती हमें बाधा के रूप में लग रही है, परमेश्वर को अवसर के रूप में उसे देखता है, उसके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को आपको दिखाएगा। पांचवी बात, आप किस पर ध्यान लगाते हैं, समस्या पर या परमेश्वर के वचन पर या प्रतिज्ञा पर। देखिए, घबराकर इस्राएलियों ने अपनी आंखें मिस्रियों पे लगा ली थी, लाल समुद्र पे लगा ली थी। उन्हें परमेश्वर से बड़ा लाल समुद्र लग रहा था, उन्हें परमेश्वर से बड़ा फिरौन की फौजें लग रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी जो है विचारधारा को बदला। छठी बात, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हमको प्रार्थना के साथ साथ कदम भी उठाना है, आगे भी बढ़ना है। सातवीं बात, परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी सामर्थ को दिखाए, उसके लिए जरूरी है कि मैं और आप उसकी आज्ञा का, उसके वचन का पालन करें। आठवीं बात, परमेश्वर आपके और आपके शत्रु के बीच में खड़ा है, वो अपने दूतों को भेजेगा कि वो आपकी रक्षा करे और उसके दूत आपके आगे आगे चलेंगे। और अंतिम बात थी, परमेश्वर जो है परिस्थितियों के बीच में से रास्ता निकालता है। प्रेसीजो, छुटकारा आपके द्वार पर खड़ा है। आज उस उद्धार का दिन है, छुटकारे का दिन है। यीशु मसीह के पास आ जाइए, मन फिराइए, पश्चाताप करिए, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए, उसकी आराधना करिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु उस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से मैं आगरा मसीह मंडली पेज के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रभु के दास और दासी के लिए, हमारे बड़े भाई अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए, उनके इस प्रयास के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। हर उस प्रभु के दास और दासी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिस पेज के माध्यम से प्रभु के वचन को प्रस्तुत करते हैं। मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, हम बच्चों की सेवाकाई में हैं, चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप ऑफ इंडिया, और मैं नॉर्थ इंडिया का जो डायरेक्टर हूं, एक सेवक के रूप में प्रभु की सेवा कर रहा हूं। कलीसिया के साथ मिलकर हम लोग सुसमाचार प्रशिक्षण देते हैं कलीसियाओं को, जवानों को, बच्चों को, परिवारों को, बाइबल अध्ययन के द्वारा और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा। मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को और हमारी टीम को अपनी प्रार्थनाओं पे याद रखिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आपके जीवन में सर्वदा
बनी रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। सब सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो। प्रभु का वचन आपके जीवन में बहुत सा फल लेकर आए। जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।